अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरसलान असलम मनी मैग्नेट चैनल से। आज की क्लास में हम एक बैज लोगो डिज़ाइन करेंगे और बैज लोगो डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से उसमें टूल्स यूज़ होंगे ये डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो बैज लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बेस बनानी पड़ेगी उस बैज लोगो की। उसके लिए मैं जा रहा हूँ इलिप्स टूल पे, वहाँ से मैं शिफ्ट और आर्ट के साथ प्रॉपर सर्कल लगा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं जा रहा हूँ। इसके बाद इफेक्ट्स में यहाँ से मैंने ऑप्शन चूज़ किया डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, एंड ये सबसे नीचे आ रहा है जिगजैग। इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस आएगा जब हम जिगजैग के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने प्रीव्यू वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर साइज़ आ रहा है, इसको बढ़ाएंगे हम ये तो इसका साइज़ बढ़ता जाएगा रिजिस का। और इसी तरीके से हमारे पास ये रिजिस की कितनी रिजिस रखनी है उसके हवाले से हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। सबसे पहले मैं रिजिस को बढ़ा रहा हूँ और उसके बाद इसका मैं साइज़ कम कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इसको राउंड शेप में भी कर सकते हैं स्मूथ, और इसी तरीके से अगर आपने कॉर्नर रखना हो तो कॉर्नर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैं स्मूथ कर रहा हूँ। आपने ये प्रीव्यू वाला चेक ऑन रखना है। उसके बाद जब ये आप सारा प्रोसेस कर चुके होंगे फिर आपने क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पे। ओके वाले ऑप्शन के बाद फिर आपने जाना है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद इसको कर देना है एक्सपेंड। ठीक है, अब इसके हवाले से अब ये हमारे पास एक बेस बन गई है। उसके बाद अब मैं एक और सर्कल लगा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इलिप्स टूल पे। ठीक है, इस सेंटर जो डॉट आ रहा है इससे मैं प्रॉपर सर्कल लगा रहा हूँ शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके। ठीक है, और ये मैं बिल्कुल इधर लेके गया हूँ। अब दोनों का कलर सेम है इसलिए मैं इसका कलर कर रहा हूँ ऑफ ब्लैक वाली का जो अभी सर्कल लगाया है। और अब इसको मैं दे रहा हूँ स्ट्रोक वाइट कलर में, और इसका मैं साइज़ रख रहा हूँ 8, और इधर से मैंने इसका कलर कर दिया वाइट। अब ये हमारे पास एक स्ट्रोक आ गई है। इसी तरीके से मैं एक और सर्कल लगा रहा हूँ, और वो भी मैंने यहाँ से लिया इस सेंटर से शिफ्ट और ऑल्ट, और इतना सा मैंने इसको सर्कल लगाया। अब इसका भी कलर इधर से मैंने ऑफ किया हुआ है। अब ये हमारे पास एक बेस बन गई है। अब मुझे एक और सर्कल चाहिए जो मैं कि इस स्ट्रोक और ये जो स्ट्रोक दिए इनके सेंटर में मुझे एक सर्कल चाहिए जिसके ऊपर मैं राइटिंग करूँगा। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने गया हूँ इलिप्स टूल पे। यहाँ से मैंने शिफ्ट और आल्ट से दबाया इसको, और इन दोनों लाइंस के दरमियान मैंने ये सर्कल लगाया। अब इसका मैं कलर कर रहा हूँ ऑफ। ठीक है, उसके बाद इसको स्ट्रोक नहीं देनी। अब हमारे पास ये ब्लू लाइन सी आ गई है सर्कल की, इसके ऊपर मैंने राइटिंग करनी है। तो सर्कल के लिए आपके पास टाइप ऑन अ पाथ टूल है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ लोगो का नाम फिटनेस लोगो। अब क्योंकि ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक कलर नजर नहीं आ रहा इसलिए मैं इसको कलर कर रहा हूँ वाइट। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा नाम गलत हो गया है तो मैं इसको लोगो। अब फिटनेस लोगो लिखा। फिटनेस लोगो लिखने के बाद अब मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ से आपने लेना है कौन सा टूल, कंट्रोल आर रूलर टूल आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। ये इसी तरीके से अगर आपने इसकी सेटिंग करनी है तो अब मैं जा रहा हूँ ये ऊपर। पहले तो मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने टेक्स्ट ले लिया इम्पैक्ट। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं इसकी थोड़ी सी बेस की सेटिंग करूँगा। टेक्स्ट का जो बेस है मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब इसी तरीके से मैं इसकी थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ। अब मैं स्पेसिंग इसकी इंक्रीज़ कर रहा हूँ। इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 299 या 288।
ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इसकी वैल्यू कम कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर ये अलाइनमेंट इसकी हो जाए। उसके बाद अब मुझे एक और सर्कल चाहिए जो मैं इसको नीचे इधर मैं क्या नाम है जो हमारे पास टैग लाइन होगी वो लिखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जितना ही सर्कल लगाएं। अगर आप ये सर्कल नहीं लगा रहे तो आप इसकी कॉपी निकाल लें बाहर, इसको कलर कर दें ब्लैक ताकि वाइट के ऊपर आपको नज़र आए। फिर आप इसकी टैग लाइन चेंज करें। अगर नाम ख़त्म करके आप इसका टैग लाइन लिख सकते हैं। फिटनेस और फॉर लाइफ ये मैंने लिखा। अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ वापस इसी के ऊपर, ठीक है ये, और इसको मैं कलर कर रहा हूँ वाइट। और इसकी मैं, अगर आपने सर्कल के इनर साइड लिखना है तो आपने इस लाइन को, ये जो हमारे पास ब्लू लाइन आ रही है, आपने इसको इनर साइड पे ले जाना है, ठीक है। अब मैं ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको अंदर की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसी तरीके से मैं इसका साइज छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी मैं थोड़ी सी रोटेशन में यहाँ से कर रहा हूँ ये, ठीक है। इसका मैं साइज और छोटा कर रहा हूँ ताकि हमारे पास टैग लाइन इजीली नज़र आ सके। अब मैं इसकी बेस लाइन थोड़ी सी सेट कर रहा हूँ। थोड़ी सी मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ इस टेक्स्ट को, ये थोड़ा सा ये। इसी तरीके से मैं इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 488 और इसकी मैं वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज़ कर रहा हूँ। आपके पास ये ऑप्शन है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से आप एरो से वैल्यूज़ भी इसकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ये था मेरे पास इसकी टैग लाइन। और अब मैं थोड़ी सी और इसमें ये ऐड कर रहा हूँ सर्कल से यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा इधर मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी कॉपी निकालना चाहें तो आप कॉपी भी निकाल के, सेम एग्जैक्ट उससे जितना नहीं बनेगा तो बेहतर यही है कि आप इसकी कॉपी निकाल लें, ठीक है। अब ये अगर आप चाहें तो इससे भी रोटेशन थोड़ी सी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपके पास इधर एक ऑप्शन है ये वाला, आप इस एरो से भी इसकी रोटेशन थोड़ी क्लोज कर सकते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट करने के लिए यहाँ से मैं इसकी वैल्यू और बढ़ा रहा हूँ। इसको पहले टेक्स्ट को, लोगो को सिलेक्ट किया, फिर इसकी वैल्यू में थोड़ी सी ये वैल्यू मैंने इसकी बढ़ा दी, ठीक है। अब इसी तरीके से मेरे पास FL में लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू में कैपिटल L है और ये मैंने कैपिटल लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे गया हूँ, मैंने इसकी स्पेसिंग ख़त्म कर दी है, ठीक है। अब इसको मैं शिफ्ट और आल्ट से बड़ा कर रहा हूँ और अब मैं इसके सेंटर में इसको रख रहा हूँ। अब मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करूँगा, रेंज पे गया हूँ और इसका कलर ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैं वाइट कलर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा साइज और बढ़ा रहा हूँ। इसी तरीके से आप अगर मैं इनमें कोई कलर्स देना चाहें रिजेस को, ये जो इसमें मैं बेस इसकी कलर चेंज कर रहा हूँ, ये ब्लू रख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने इस वाले सर्कल को कलर देना है आप ये भी कलर दे सकते हैं, इस तरीके से मैं ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने इसको देना है तो इसमें भी आप कलर दे सकते हैं। तो ये था आज की क्लास हमारी बैज लोगों के रिलेटेड। आप इसी तरीके से बहुत सारे बैजेस लोगोस बना सकते हैं। क्लास के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, फाइवर के रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।